नियतिवाद विचारधारा डिटर्मिनिज्म। इस विचारधारा के अंतर्गत यह माना गया है कि मानव एक निष्क्रिय कारक की तरह है जिस पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है। मानव की समस्त क्रियाएं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती हैं, जहां मानव के प्रयासों का विशेष महत्व नहीं है। इस तरह की विचारधारा सर्वप्रथम रैटजेल द्वारा दी गई थी। कुमारी सेमपुल, जो रैटजेल की शिष्या थी, नियतिवाद का प्रमुख पोषक बनी। कुमारी सैम्पुल के अनुसार मनुष्य प्रकृति की गोद में एक अबोध बालक की तरह है, जो अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए प्रकृति पर उसी तरह निर्भर है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ पर निर्भर होता है। सेमपुल ने कहा कि धरती हमारी माता है। यह विचारधारा अतिवादी दृष्टिकोण और एकांकी विचारधारा पर आधारित थी। संभववादी विचारधारा पॉसिबिलिज्म। यहाँ मानव को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति का उपयोग करे। संभववादियों के अनुसार प्रकृति नहीं बल्कि मानव श्रेष्ठ है और मानव प्रकृति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। संभववाद शब्द का प्रयोग फैब्रे द्वारा किया गया और इस विचारधारा को स्थापित करने का कार्य लाप्लास द्वारा किया गया। प्रायः सभी मानव भूगोलवेत्ता संभववाद के समर्थक थे। जीन ब्रूस ने संभववाद का समर्थन करते हुए खनन उद्योग के लिए लुटेरी अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति में डाका डाल रहा है। यह वक्तव्य संभववाद के चरम को बताता है। यहाँ प्रकृति के गौण कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। 1919 में ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद से द्वैतता की स्थिति समाप्त कर दी। नवनियतिवाद नियोडेटरिज्म। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार न प्रकृति श्रेष्ठ है और न मानव श्रेष्ठ है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जिसमें सामंजस्य की आवश्यकता है। टेलर का यह विचार रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। रुको का अर्थ है विकास की प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ने के बजाय रुकना और प्रकृति के नियमों को समझना। जाओ का अर्थ है प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए विकास करना। इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है।